परिंदों से कह दो कि अगर हमसे मुकाबला करना है तो अपनी उड़ान थोड़ा और ऊंची कर ले। जी हाँ दोस्तों, यह लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महान व्यक्ति की जिन्होंने अपनी असफलताओं को ही अपनी ताकत बना लिया। हम बात करने जा रहे हैं इस देश के महान सफल व्यक्ति, महान विद्वान, महान साइंटिस्ट, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आज के समय में जहां स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम में फेल हो जाने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर अब्दुल कलाम जी ने, जिनका सपना था पायलट बनने का, जो कि पायलट के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, लेकिन वह इस असफलता से नहीं घबराते और बनते हैं हमारे देश के, भारत के मिसाइल मैन। आइए जानते हैं इस महान व्यक्ति के बारे में और आगे। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ था। यह धनुषकोडी वही जगह है जहां से प्रभु श्री राम ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण, जिसमें कि कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था, उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा जी ने उन्हें कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विद योर लाइफ। यू आर नॉट डिस्टाइन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। व्हाट यू आर डिस्टाइन्ड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ बट इट इज प्री डिटरमाइंड। फॉरगेट दिस फेलियर as it was essential to live existence. Become one with yourself, my son. Surrender yourself to God. बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं का द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं है। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों, 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बताए हैं। उनका मानना था ये जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट्स को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन 4 प्रिंसिपल्स को हम पूरी डिटेल्स में समझते हैं ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। इनमें पहला नियम है कि मेरा एक महान उद्देश्य है। दूसरा नियम है मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूँगा। तीसरा नियम है मैं कड़ी मेहनत करूँगा। चौथा नियम है मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। सबसे पहले हम पहले नियम के बारे में डिटेल से समझते हैं। जी हाँ, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात पर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ हूँ लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूँ, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को पता नहीं कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित कर दिया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं।
और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। जी हाँ, अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूँगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूँगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत की कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च करने तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसाइड लेना पड़ा कि लॉन्च को करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाली खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हज़ारों लोगों के कई लाखों वर्किंग आवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि वे हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट्स के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी सफलता को सफलता में बदल सकती है। पॉइंट नंबर 4, मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। दोस्तों, जो कहानी मैं रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद ना छोड़िए जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। अपने सपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ साथ देश का भी नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।